जी, एक सवाल मेरा ये था कि एक प्रेमिस है ना कुरान शरीफ के बारे में कि कुरान जो है टाइमलेस है और यूनिवर्सल बुक है। लाइक उसका जो मैसेज है वो ना यूनिवर्सल है, तो वो हर एक जमाने के लिए और हर एक जगह के लिए ना वो रेलेवेंट है। तो फिर हम ये देखते हैं कुरान शरीफ में ना थोड़े जो मजमून है वो सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव है सिर्फ अरब के लिए। बहुत सारे हैं। लाइक मुझे उसका अरबी लफ्ज तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक कुरान की एक सूरत है जहाँ पर ना बीवी को माँ बनाने का जो मजमून, उसका अरबी लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, तो वो एक चीज है। तो ऐसे ना बहुत सारे मजमून है जो सिर्फ सब्जेक्टिव है अरब के लोगों के लिए, तो उसको हम सही जगह पर कैसे रखें? लाइक क्या वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल चीज है जो बैन कर दी गई है, या फिर उससे हम कुछ यूनिवर्सल मैसेज निकाल सकते हैं, आगे कर सकते हैं, या फिर लाइक हाउ उसको देखे कैसे? और इसके अलावा यूनिवर्सल चीजें भी हैं, बट ये जो सब्जेक्टिव चीजें हैं इसको हम कैसे? ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि कुरान मजीद के अंदर बयान होने वाली तमाम हकीकतों के अंदर यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। कुरान के अंदर वक्ती नौयत के अहकाम भी हैं, कुरान मजीद के अंदर सद्द ज़रिया यानी प्रिकॉशनरी मेजर के अहकामात भी हैं। कुरान मजीद के अंदर वो अहकाम भी हैं जो सिर्फ़ रसूल के साथ ख़ास हैं। कुरान मजीद के अंदर वो अहकाम भी हैं जो रसूल की कौम के साथ ख़ास हैं, जिनको आप ज़ुर्रियत इब्राहीम कहें, जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है, वो उन कौमों का इस्तिफ़ा किया है। कुरान के अंदर वो अहकाम भी हैं जो रहती दुनिया तक के लिए हैं। ये तो हुक्म बताएगा, हर हुक्म पे हम जाएंगे, हर हिदायत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि उसका ताल्लुक़ हमसे कैसे बनता है। अगर तो वो कोई इंसानों से मुतल्लिक़ बात है तो इंसान मैं भी हूँ, यूनिवर्सलिटी आपसे आप पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो पैगम्बर को मुखातिब करके कहा जा रहा है, पैगम्बर के मुखातिबीन के बारे में हुक्म दिया जा रहा है, तो उसके अंदर यूनिवर्सलिटी का क्या पहलू है? ये पहलू तो ज़रूर है कि क़यामत तक उसको पढ़ना मेरे लिए रेलेवेंट है। क्यों? इसलिए कि मैंने क़यामत तक पैगम्बर को मानना है, और पैगम्बर को मानने का ये तकाज़ा है कि पैगम्बर के साथ अल्लाह ने जो मामला किया था वो मेरे इल्म में आया, इसलिए कि मेरे लिए तो पैगम्बर पर जो ईमान की दलील है वो यही पैगम्बर की हैसियत बनती है। तो मेरे लिए वो एक लिटरेचर रिव्यू का मसला है, मैं उसको पढ़ूंगा। मेरे लिए वो ईमान का तकाज़ा है, मैं उसको समझूंगा। मेरे लिए वो शरीयत पर कायम रहने की महमेज़ है, मैं उसको रोज़ देखूंगा। लेकिन उसके अंदर से हर जगह मैं यूनिवर्सलिटी क्यों निकालने के लिए चला जाऊँ? दुनिया के किसी कलाम में ऐसे नहीं होता। दुनिया का हर कलाम मुखातबीन से बात कर रहा होता है, लेकिन जब आप कलाम का तज्जिया करते हैं तो हर हिदायत को देखा जाता है। उस हिदायत में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, वक्ती नौयत की हों। अब शेक्सपियर का आप मुताला करें, मिल्टन का आप मुताला करें, चौसर का आप मुताला करें, उर्दू अदब के जो लोग हैं जिन्होंने मुकालमे लिखे उनका मुताला करें, अल्लामा इकबाल की जावेद नामा का मुताला करें, तो हर जगह पर आपको ये 2 और 2 4 की तरह वाज़े हो जाएगा कि उसने कैरेक्टर को कहा दरवाज़ा बंद करो और यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, इसलिए कि मेरी बात में सच्चाई है और सच्चाई तुम्हें दुनिया में कामयाबी देती है। तो अब इस एक कलाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो इतलाकी दरवाज़ा बंद करो उसने कहा, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? लेकिन जब मैंने उसको कहा बैठने के बाद सच्चाई से मेरी बात सुनो, और सच्चाई एक आलमगीर हकीकत होती है, तो एक ही कलाम के अंदर एक पहलू था जो मुझसे भी रिलेट होता है। तो कुरान मजीद के अंदर भी यही मामला है। उसकी जो हिदायत उसके अंदर दी गई है वो आलमी हिदायत है, लेकिन वो पैगम्बर लेकर आए हैं कौम में। तो अब पैगम्बर लेकर आए हैं तो वो अदालत उस कौम के लिए बनी है, तो अदालत के जितने तकाजे हैं वो सब अप्लाइड हैं, इतलाकी हैं, उनमें आलमगीरियत आप कैसे तलाश कर सकते हैं?